नमस्कार दोस्तों, स्वरूप महिमा है आज का हमारा शीर्षक और इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रह्म आत्म विस्तार थी हमारी पिछली कड़ी, जिसमें हमने प्रज्ञान पुरुष को सुना कि ये जो विस्तार है ब्रह्म आत्मा का वो क्या है, और अंत में उन्होंने कहा गुण उपाधि युक्त होके ब्रह्म आत्म विस्तार है और गुण उपाधि मुक्त जो है वही है तुम्हारा स्वरूप। तो मेरा स्वरूप ब्रह्म आत्मा, इस स्वरूप की जो महिमा है इसका गान होगा हमारे इस एपिसोड में। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जिसको ना है आकार, ना है विकार, ना है क्रिया, ना है प्रतिक्रिया, ना है उसको अंश, ना है उसको विनाश। अंश होने से उसको विनाश होता है, लेकिन अखंड का कोई नाश नहीं है। तो मैं का जो अखंड रूप है वही है अहं देव। प्रज्ञान पुरुष बोले, जिसका ना है आकार, ना है विकार, ना है क्रिया, ना है प्रतिक्रिया, ना है उसका अंश, ना है उसका विनाश। अंश होने से उसका विनाश है, लेकिन अखंड का कोई नाश नहीं है। तो मैं का जो अखंड रूप है वही है अहं देव। ये खंड मैं और अखंड मैं लेके सारी चर्चा है। अब किसी भी तरह से देख लें, पक्का मैं, कच्चा मैं, पक्का मैं अर्थात अखंड में, कच्चा मैं अर्थात खंड में। खंड मैं का अर्थ है अंश को लेके जीवन जिसका चलता है, वो पूर्ण को लेके नहीं जी सकता है, न पूर्ण की उसके अंदर अनुभूति खेलती है। और ये जो पूर्ण मैं है वो है हमारा आत्मस्वरूप, और उसकी महिमा क्या है ये गान है। अब स्वरूप महिमा के ऊपर प्रज्ञान पुरुष अपने एक भाषण में शुरू किए थे कुछ श्लोकों के माध्यम, एक गान के माध्यम, जो केवल स्वरूप महिमा के ऊपर का गान था। आत्मानुसंधान किताब है, उसका पहले पन्ने में वो पूरा गान लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अभेदाभेद स्वरूपपन, सर्वबोध का अधिष्ठान, सर्व तत्व का प्रतिष्ठान, सर्वभाव का समाधान, सत्याश्रय, सत्यमय, सत्तापरम, परम सुखधाम। जानो ना तो जीव तुम, जानो ना तो जानो ना। जीव भाव में बद्ध तुम, जन्म मृत्यु का कारण स्वयं। सुख दुख सोचो अपना, करो विश्व कल्पना। शिव बोध में मुक्त तुम, शुद्ध बुद्ध ब्रह्म आत्मा। साक्षी विभु नित्य पूर्ण, सद असद विलक्षणा। सर्व सम पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद घन, शाश्वत सनातन, ईश्वर अक्षर, अखंड भूमा। जानो ना तो जीव तुम, जानो ना तो जानो ना। जीव बोध में हो तुम, जानो ना तो जानो ना। नहीं तुम देह इंद्रिय प्राण, नहीं मन बुद्धि अभिमान। नहीं तुम अहंकर्ता भोक्ता ज्ञाता, अविद्या ज्ञान। ना ही तव आकार विकार, ना ही कोई भेद भावना। शाश्वत अच्युत निष्कल निर्मल निरंजन, स्वरूप तव नित्य पूर्ण, स्वानुभव देव स्वयं। जानो ना तो जीव तुम, जानो ना तो जानो ना। स्वतः सिद्ध, स्वतः स्फूर्त, स्वानुभव लक्षणा। ना ही तव पाप पुण्य, ना ही तव धर्माधर्म, ना ही तव जन्म मृत्यु, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। जानो ना तो जीव तुम, जानो ना तो जानो ना। अंतर बाहिर शून्य तुम, अभिनव तव महिमा। स्वतत्व स्वसंवेद्य, स्वरूप अपन करो स्मरण। सर्व मौन अनुपम, प्रज्ञान घन, सत्य सुषमा। अब अमूमन प्रज्ञान पुरुष के किसी भी प्रवचन से पहले जो गान आता है, उस गान का जो अर्थबोध है, उस गान का जो विस्तार है, उसी को लेके वो पूरा प्रवचन होता है।
तो अगर हम पेज 4 पे आते हैं आत्मानुसंधान के, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका अर्थबोध, उसका विस्तार है। यहाँ कह रहे हैं स्वरूपपन, दैट इज वंस ओन सेल्फ, यह एक रिवील्ड सॉन्ग है। इस भजन में कहा गया है अभेदाभेद स्वरूपपन, one's own self has no parallel, no duplicate and no rival. No parallel, बराबर का कोई नहीं है, no duplicate, दूसरा कोई नहीं है, एक एवं अद्वितीय, बिना किसी दूजे के, and no rival, इसका कोई एग्जाम्पलार नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है। It is absolutely one without a second, all pervading one, the underlying essence of life, the background of all understanding and the reality itself, characterizing Satchit Anand, that is existence absolute, consciousness absolute, knowledge absolute। देखिए, ये केवल पूर्ण रूप से एक है, दूसरा कोई नहीं, सर्वव्यापी एक है, और ये आधारभूत सत्य है जीवन का, द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ लाइफ, द बैकग्राउंड ऑफ ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग। जो भी पृष्ठभूमि है हमारे अनुभव की, ये सारी जो कायनात है हमारे अनुभव में जो प्रतीत होती है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड ऑफ ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग, वो है ये ब्रह्म आत्म, ये स्वरूप अपन, जिसका परिचय, जिसकी महिमा हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड द रियलिटी इटसेल्फ, तत्व इटसेल्फ, तत्व स्वरूप ये खुद ही हैं, कैरेक्टराइजिंग, अर्थात ये सच्चित आनंद है, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट, अर्थात जो सत्ता है परम, एब्सोल्यूट सत्ता, वो खुद ये है, कॉन्शियसनेस चैतन्य सत्ता, चैतन्य भूमा, वो ये खुद है, और नॉलेज एब्सोल्यूट, ज्ञान भूमा, ज्ञान स्वरूप, वो ये खुद है। एब्सोल्यूट, इट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट, ये जो भूमा है ये अपनी बुद्धि के बियॉन्ड है, अतीत है, बुद्धि का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इंटेलेक्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अर्थात जो हम लोग हैं व्यष्टि सत्ता, समष्टि सत्ता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है उसका रिफ्लेक्शन है इंटेलेक्ट। यह हम पहले आलोचना कर चुके हैं। केंद्र सत्ता का जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो बुद्धि पे आता है, तो इसलिए कह रहे हैं ये जो बुद्धि है ये रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, नॉट ऑफ द एब्सोल्यूट। ये उस परम स्वरूप का रिफ्लेक्शन नहीं है, परम स्वरूप का फर्स्ट रिफ्लेक्शन है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, बिकॉज एब्सोल्यूट हैज नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल। जो ये पक्का मैं है, जो हमारा स्वरूप है, असल स्वरूप, इसका व्यष्टि मैं से कोई संपर्क नहीं है। व्यष्टि मैं केवल एक आभासित कल्पना है, इसलिए कह रहे हैं इट हैज नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल, इट इज बियॉन्ड द यूनिवर्सल ऑल्सो। वह समष्टि के भी अतीत है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसके भी ये अतीत है। दैट इज वाई इंडिविजुअल डायरेक्टली कैनॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट। यहाँ एक बात उन्होंने कही है, डायरेक्टली यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जंप करके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैनॉट रीच द एब्सोल्यूट, कैनॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट। आगे कहते हैं, आई रियलिटी रिवील्स इटसेल्फ इन सम पर्टिकुलर लाइफ, इन एंड थ्रू विच it unfolds the science of oneness, the knowledge of knowledge, the knowledge of all, the universal and individual together with the absolute one as one by itself। जितने भी महापुरुष हैं, प्रज्ञान पुरुष, उनकी जो वाणी होती है, जब वो निकलनी शुरू होती है तो बड़े बड़े सेंटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। हम लोगों की जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा होती है या राह चल के सामाजिक शिक्षा है, उसके अंदर हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करने के आदी हैं, कोशिश करते हैं कि सेंटेंसेस छोटे छोटे फॉर्म हों। अब जब एक बड़ा सेंटेंस आ जाता है तो हमारे अंदर एक कंसंट्रेशन का अभाव आ जाता है उसको समझने के लिए। लेकिन अक्सर अगर आप महापुरुष की वाणी कहीं भी पढ़ें
तो यू विल फाइंड कि कभी कभी एक एक सेंटेंस 6-6, 7-7 लाइनों का बन जाता है। तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके ऊपर से लेके नीचे तक एक लिंक रखना प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम इस बात को लेके काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम इसको समझ पाए हैं और हम इसके थोड़े आदी भी हुए हैं। मैं फिर से इस सेंटेंस के टॉप पे जाता हूँ, जहाँ पे वो कहते हैं, आई रियलिटी, मैं तत्व, रिवील्स इटसेल्फ इन सम पर्टिकुलर लाइफ, कुछ विशेष जीवन में वो अपने आप को उजागर करता है, मैनिफेस्ट होता है। इन एंड थ्रू विच, वो जो जीवन है उस जीवन के माध्यम से वो क्या उजागर करता है, क्या अनफोल्ड करता है? साइंस ऑफ वननेस। ये साइंस ऑफ वननेस हमने बहुत चर्चा की है एकत्व के विज्ञान में। साइंस ऑफ वननेस, एकत्व का विज्ञान जो किताब है, इस किताब में इसकी पूरी चर्चा है। साइंस ऑफ वननेस को ही आगे कह रहे हैं द नॉलेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ज्ञान। इस ज्ञान का ज्ञान को दो अर्थ से देख सकते हैं। एक होता है जागतिक ज्ञान, वस्तु, विषय, कर्म, समय, घटना, दिस एंड दैट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये जो ज्ञान है ये वस्तु ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, जिस ज्ञान के हम आदी हैं। स्कूल कॉलेज की शिक्षा में हर जगह जो अपने सुपीरियर से पाते हैं वो भी यही ज्ञान पाते हैं, जो वस्तु जगत का ज्ञान है। ये वस्तु जगत के ज्ञान का जो ज्ञान है, और प्रज्ञान पुरुष एक स्टेप और आगे जाके बोले कि ये वस्तु जगत के ज्ञान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ज्ञान अर्थात उस ज्ञान को देने वाला जो ज्ञान है। सो नॉलेज ऑफ नॉलेज को उन्होंने 2 कैपिटल के से लिखा है। पहला के नॉलेज भी कैपिटल है और दूसरा के नॉलेज भी कैपिटल है, क्योंकि ये दूसरा के जो नॉलेज है ये वस्तु ज्ञान का ज्ञान है, इसलिए ये भी कैपिटल है। ये भी ब्रह्मात्मक ज्ञान है। इस ब्रह्मात्मक ज्ञान को जहां परिवेशन किया जा रहा है, बोला जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, वो जो ज्ञान वो है नॉलेज ऑफ नॉलेज। इसलिए साइंस ऑफ वननेस को प्रज्ञान पुरुष ने नॉलेज ऑफ नॉलेज कहा है। द नॉलेज ऑफ ऑल, कोई चीज यहां से छूटी नहीं है। द यूनिवर्सल एंड द इंडिविजुअल टुगेदर विद द एब्सोल्यूट वन, यानी इंडिविजुअल व्यष्टि, यूनिवर्सल समष्टि, और इन सब के अतीत प्रज्ञान पुरुष जो समष्टि की समष्टि है, उन सब को मिला के जो एब्सोल्यूट है, अखंड भूमा है, इन सब को लेके एज वन बाई इटसेल्फ, इन तीनों के ज्ञान को वन बाई इटसेल्फ परिवेशन हो रहा है। इन तीनों के ज्ञान में अलग अलग कुछ नहीं है, ये सब ये एक ही स्वरूप है, ये हमारा ही स्वरूप है जिसकी महिमा गान हो रहा है। It is something different from our conventional conception of dharma oblique religion or spiritual science. ये जो हम धर्म के बारे में समझते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में समझते हैं, उससे कुछ भिन्न है। दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो गया। हम अगली कड़ी में ये जो भिन्नता है, ये किस धर्म की बात हो रही है, कौन सा ऐसा धर्म है जो ये नॉर्मल धर्म से फर्क रखता है और इन सारी चीज़ों को, एब्सोल्यूट को, यूनिवर्सल को, इंडिविजुअल को मिला के एक बाई इटसेल्फ के रूप में परिवेशन करता है, हम लोगों के सामने रखता है। ये कौन सा धर्म है जो हर चीज़ को धारण कर लेता है? तो अगले एपिसोड में हम इस चीज़ को देखेंगे। टॉपिक हमारा यही रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ स्वरूप महिमा के अंडर में आ जाता है। तो आइए, हमारी प्रथा अनुसार हम एक भजन सुनते हैं, प्रज्ञान पुरुष का उद्गत भजन केदार नारायण जी से। आपन में आपन स्वरूप, आपन में आपन स्वरूप, आपन सर्वसमा सत्ता निरूपमा, सर्वसमा सत्ता निरूपमा, आपन में आपन स्वरूप, आपन में आपन सच्चिदानंद
खण्डपूर्ण स्वानुभव देव स्वयं पुरुषोत्तम अक्षर ईश्वर परात्परम् अद्वय ब्रह्मयात्मा सनातन अद्वय ब्रह्मयात्मा सनातन अपन्यपन स्वरूप अपनयापन्यपन अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानादि सत्य अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण प्रशांत अनंत अमल चिरंतन प्रशांत अनंत अमल चिरंतन अपन्यपन स्वरूप अपन स्वरूप अपन स्वरूप स्वरूप अपन शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत निष्कल निर्मल निरंजन स्वबोध में स्वभावे स्वभाव में स्वबोध में स्वयं समरस सुधा पाने सदा मगन अपन्यपन स्वरूप अपन सर्वसमा सत्ता